अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पाइथन की इंस्टॉलेशन बता रही हूँ। अपने अपने लैपटॉप्स में, पीसी में किस तरह से आप लोग पाइथन की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये लोगों ने अपने पीसीस के अंदर जो है वो पाइथन की इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, तो चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि भाई ये मेरा जो है एक दूसरा लैपटॉप है, न्यू लैपटॉप। तो इसके अंदर कोई पाइथन की इंस्टॉलेशन नहीं हुई हुई, ये सर्च में आ रहा है ये सॉफ्टवेयर। ये कुछ भी मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। तो अब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी इंस्टॉल करना। तो ठीक है भाई, चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे जो है हम लिखते हैं पाइथन इंस्टॉल। ठीक है, पाइथन इंस्टॉल लिखते हैं और ये आगे मेरे पास python.org और पाइथन की डिफरेंट जो है मेरे पास वर्जन आ गए। तो भाई मैं सबसे पहले python.org पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाती हूँ और यहाँ से मैं अपना पैकेज सिलेक्ट करूंगी कि मुझे कौन सी पाइथन जो है वो इंस्टॉल करनी है। तो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो है वो 3.8 चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास 3.8 जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मिल जाए हमें 3.8। तो भाई ओके, इट्स डन नाउ। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं शो इन फोल्डर कर देती हूँ। अच्छा जी, तो मेरे पास कहाँ, ये रहा मेरे पास पाइथन इंस्टॉल्ड होके आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको राइट क्लिक करूंगी और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसने मुझसे परमिशन मांगी, मैंने कह दिया। इसने मुझसे परमिशन मांगी, मैंने इसको यस कर दिया परमिशन को। ठीक है, इसने क्या मुझसे परमिशन मांगी, डू यू वांट योर पीसी टू इंस्टॉल मेक चेंजेस। तो मैंने जो इसको यस कर दिया। उसके बाद मुझसे दो ऑप्शन कह रहा है, इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। तो भाई मैं कहती हूँ इसको इंस्टॉल नाउ और एड लॉन्च फॉर ऑल यूजर्स, एड पाइथन टू पाथ, दोनों पे मैं टिक करके इंस्टॉल नाउ कर रही हूँ। ठीक है, लाजमी ये याद रखना है कि एड पाइथन टू पाथ पे हमें टिक करना है। तो भाई ये मेरे पास अब पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा जी, ये पाइथन की सेटअप की इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल होगी। अब मैं क्या कहती हूँ, मैं इसको क्लोज कर। अब मैं अपने पीसी में चेक करती हूँ कि भाई मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो गया। ये देख आप मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास पाइथन ओपन हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब ये पाइथन की इंस्टॉलेशन के बाद ये जो पाइथन मैंने ओपन करा है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसमें पाइथन का मेरे पास जो है वो वर्जन लिखा आ रहा है 3.8.6। इसका मतलब ये है कि आपके पास पाइथन 3.8.6 आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या होती है, नेक्स्ट चीज हमें करना होता है पिप इंस्टॉल। तो पिप के बारे में पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट इज पिप। पिप क्या होता है? पिप इज अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन, पाइथन पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स। पिप क्या होता है भाई, आपकी पाइथन के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी लाइब्रेरीज हैं, उन सब के लिए जो है एक पैकेज मैनेजर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, पिप इज प्राइमरी प्रोवाइड्स एन इजी मेथड टू सेट अप वर्किंग एनवायरनमेंट। क्या करता है भाई पिप? पिप ये करता है कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए, आपको जो है वो एक वर्किंग स्पेस को सेट करने के लिए, वर्किंग एनवायरनमेंट सेट करने के लिए आपको एक इजी मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप पिप की हेल्प से जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी लाइब्रेरीज हैं, जितने भी पैकेजेस हैं पाइथन के, वो सब आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और इजीली उसका एक वर्किंग एनवायरनमेंट आप एक सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें, पिप इज इंक्लूडेड एज डिफॉल्ट फॉर वर्जन लेटर देन 3.4। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि पिप जो है वो आपके जो है वो सिस्टम में इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि क्योंकि आपके पास जो है वो वर्जन कौन सा पाइथन का 3.4 से अबव है। ठीक है,
तो भाई दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर आप लोगों के लैपटॉप में 3.8 वाला वर्जन नहीं इंस्टॉल्ड हो रहा, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी के पास जो पुरानी विंडोज है या किसी के लैपटॉप में इंस्टॉल्ड नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं एक मेथड बता दूं कि उसके लिए ये स्टेप्स हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले आपने पाइथन इंस्टॉल करने के बाद, पाइथन के बहुत सारे वर्जन है, 2.8, 3.7 और भी बहुत सारे वर्जन है। तो आपके लैपटॉप में अगर जो है वो पुराना न्यू वर्जन इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आप कोई पुराना वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद पिप इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे डाउनलोड क्या करेंगे, get pip.py, ठीक है, ये वेबसाइट पे जाएंगे और git.py वाली जो है वो फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप ये कमांड जो है वो रन करेंगे। कौन सी कमांड, पाइथन स्पेस get -pip.py, ये वाली आपने कमांड जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट में रन करनी है। कमांड प्रॉम्प्ट किस तरह से ओपन करते हैं भाई, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना दिखा देती हूँ मैं। ये हो गया कमांड प्रॉम्प्ट रन, और कमांड प्रॉम्प्ट को आपने किस तरह से ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से ओपन करेंगे, और उसके बाद उसमें आपने ये वाली कमांड जो है वो रन करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको वो परमिशन मांगेगा। उसके बाद आपने कौन सी कमांड रन करनी है, पाइथन स्पेस क्या है ये कमांड, get -pip.py, ठीक है। इसको रन इसको एंटर कर देंगे आप, ये कमांड जो है वो रन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है get pip.py। तो भाई अभी तो हमें जो है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक ये पाइथन 3.4 से ऊपर की अगर होगी हमारे पास, तो आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होगा, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होगा। फिर उसके बाद क्या है, टू चेक इफ इट इज इंस्टॉल्ड रन द फॉलोइंग कमांड। चेक करने के लिए अगर कि हम क्या करेंगे कि हमारी जो है वो पाइथन इंस्टॉल्ड है हमारे लैपटॉप में या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फिर हमने क्या करा, हमने ये खोला और यहाँ पे हम लिखते हैं पिप वर्जन। क्या लिखना था, यहाँ से लिख लेते हैं पिप -वर्जन, पिप स्पेस -वर्जन, और वर्जन लिख के हमने एंटर करा। तो भाई देखते हैं कि पिप हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या हमें इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो पिप तो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। पिप 20.2.1 इसका वर्जन, इस वर्जन की पिप हमारे पास सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात हो गई, हमारे पास पिप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है वो अपने सिस्टम में कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, हमने कौन कौन सी लाइब्रेरीज बताई थी आपको, नंपाई की लाइब्रेरी बताई थी, पांडास की लाइब्रेरी बताई थी। तो नंपाई और पांडास की लाइब्रेरी आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी है, ठीक है भाई। तो भाई ऐसा करते हैं कि नंपाई इंस्टॉल कर लेते हैं। किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल नंपाई, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, आपके पास नंपाई की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें आप कि नंपाई मेरे पास मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो गया। चार्ज पे लगा दूं। अच्छा भाई, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये नंपाई जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड तो हो गया है, अब ये इंस्टॉलिंग पैकेजेस कर रहा है और ये इंस्टॉल होने वाला है। अच्छा भाई, वार्निंग क्या है, यू आर यूजिंग पिप वर्जन 20.2.1, हाउएवर वर्जन 20.2.3 इज अवेलेबल, यू शुड कंसीडर अपग्रेडिंग वेयर द। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप अपने पिप को अपग्रेड कर ले। तो भाई हम कर लेते हैं अपने पिप को अपग्रेड। क्या इन्होंने कमांड दी है, इस कमांड के थ्रू हम कर लेते हैं, ठीक है। इस कमांड को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलिए इसको बाद में कर लेंगे, अभी हम जो है अभी काम तो हो रहा है ना हमारा। तो अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम, अब हमें जो है वो पांडास इंस्टॉल करनी है, तो हम कहेंगे पिप इंस्टॉल पांडास। अच्छा, एक चीज़ ये कि जब हम कोलैब पे जब हम कर रहे थे पांडास को या नंपाई को इंस्टॉल,
तो हमने पिप से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया था, तो कोलैब पे करने के लिए हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है, लेकिन जब आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर रहे होंगे तो फिर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई मैंने एंटर कर दिया, पाइथन की पांडास की इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट। अच्छा भाई, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि मेरे पास जो है वो पांडास भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए, सक्सेसफुली इंस्टॉल पांडास ये भी इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अच्छा, अभी हमें सिर्फ नमपाई और पांडास दो लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, तो हमने सिर्फ यही दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करी। आगे जिस तरह से हमें टिकिंटर और दूसरी भी लाइब्रेरीज की ज़रूरत होगी, तो फिर जो है हम वो लाइब्रेरीज भी अपने पास इंस्टॉल करेंगे इसी तरह से, ठीक है। टिकिंटर, टेंसरफ्लो, केरास या टर्टल, बहुत सारी पाइथन की तो बहुत वास्ट लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो ओपन सीवी वगैरह तो बहुत लाइब्रेरीज है, तो जो भी लाइब्रेरी की जरूरत होगी हम उसको इस तरह से ही इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो भैया अब जरा चेक कर लेते हैं कि पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है, या पांडास इंस्टॉल हुए नहीं हुए। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये मेरी वो पाइथन खुली हुई है, ठीक है। ये पाइथन क्या खुला हुआ है, पाइथन 3.8 वाला मेरे पास ओपन हुआ हुआ है। वहां पे मैं क्या लिख रही हूँ, इम्पोर्ट कर रही हूँ, इम्पोर्ट नमपाई, इम्पोर्ट नमपाई करके देखते हैं कि नमपाई इम्पोर्ट हो रही है या नहीं हो रही। अगर नमपाई इम्पोर्ट हो रही है तो इसका मतलब नमपाई सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गई है। ओके, नमपाई इम्पोर्ट हो गई, कोई एरर नहीं आया, तो उसका मतलब नमपाई सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गई है। अब मैं कर रही हूँ इम्पोर्ट पांडास, तो पता कर लें हमें कि पांडास भी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है या नहीं हुआ। तो भाई देखेंगे यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आया, पांडास भी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है हमारे पास, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने पास एक एडिटर इंस्टॉल करना है, ठीक है, ताकि उस एडिटर पे हम जो है वो अपना काम कर सके। जैसे कोलैब पे हम जो है वो पाइथन कर रहे थे, तो उसी तरह से हमें अपने पास भी एक नोटबुक इंस्टॉल करनी है। तो हम करेंगे यहाँ पे जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉलेशन ज्यादा देर हो गई, ये रही। तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करके और इसको सर्च कर रही हूँ। तो भाई ये आ गया jupyter.org इंस्टॉल, ठीक है। तो मैं जाती हूँ इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक पे, jupyter.org पे, ठीक है। और ये डायरेक्टली मेरे पास जो है जुपिटर नोटबुक की इंस्टॉलेशन ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसका एक और तरीका ये है कि मैं आप लोगों को पूरा एनाकोंडा करवाऊँ। एनाकोंडा के एनाकोंडा बेसिक होता है क्या है, एनाकोंडा बेसिकली क्या होता है कि जो है आप आपके जो आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक पैकेज होता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जुपिटर नोटबुक होती है, उसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड होता है, उसके अंदर स्पाइडर होता है, ठीक है। और भी उसके अंदर जो है वो काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो मैं आप लोगों को नहीं करवा रही, बिकॉज अगर वो करेंगे आप लोगों के पास काफी हो जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के पास कम से जो है वो नोटबुक की इंस्टॉलेशन करा लें। अच्छा जी, तो भाई यहाँ पे हमें दो तरीके बताए। अगर आप कोंडा यूज कर रहे हो, कोंडा जब यूज करते हैं जब आप एनाकोंडा आपने अपने पास डाउनलोड किया हुआ। दूसरा तरीका क्या है भाई कि अगर आप पिप यूज कर रहे हो, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम तो पिप यूज कर रहे हैं, तो पिप इंस्टॉल नोटबुक। तो भाई का है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ये रहा, मैं कहती हूँ इसे पिप इंस्टॉल नोटबुक, और ये मेरे पास पिप से नोटबुक की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब हमारे पास नोटबुक इंस्टॉल होना, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है।
अच्छा भाई, और पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। और इसने मुझे एंड में बता भी दिया कि भाई इसने ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, टॉर्नाडो, दिस और नोटबुक वगैरह सब कुछ इसने जो है वो इंस्टॉल कर दिया मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखा आप लोगों ने कि जो है ये मेरे पास जो है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। ठीक है, तो अब क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन नीचे क्या लिखा हुआ है अगर हम ये देखें, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव इंस्टॉल्ड जुपिटर नोटबुक टू रन द नोटबुक, रन द फॉलोइंग कमांड एट द टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल? कमांड प्रॉम्प्ट फॉर विंडोज। तो भाई कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करना है, में जुपिटर नोटबुक, तो मैं लिखती हूँ JUPYTER जुपिटर NOTEBOOK नोटबुक, और उसको मैं एंटर कर देती हूँ। अच्छा भाई देखिए क्या हुआ है मेरे पास, ये एक न्यू गूगल के जो है जुपिटर नोटबुक मेरे पास ओपन हो गई और लिखा है दिस पेज विल लीड डायरेक्ट टू जुपिटर नोटबुक, इफ डजंट टेक केयर टू गो टू जुपिटर नोटबुक। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो रहा है, अगर नहीं हो तो फिर हम सेंड पे क्लिक कर देंगे। ओके जी, तो मैंने क्या करा, मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन करी। ठीक है, जुपिटर नोटबुक टाइप करके, और ये मेरे पास जो है वो जुपिटर नोटबुक मेरी ओपन हो गई क्रोम पे। ठीक है, अच्छा आपके पास जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उस डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे ये जुपिटर नोटबुक मेरी ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज ऑल आर द फोल्डर्स। ठीक है, इन फोल्डर के अंदर जो है ये फोल्डर सारे जो है वो जुपिटर नोटबुक से कनेक्टेड है। ठीक है, इन फोल्डर्स के अंदर जो है वो आप जो है पिक्चर्स यहाँ से ड्राइव से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पिक्चर्स। ठीक है, इन फोल्डर से, और यहाँ से जो है कोई भी किसी भी किस्म का डेटा आपकी किसी भी फोल्डर में सेव हो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की फाइल हो वहाँ से आप एक्सट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और भी जो है जो भी हम फाइल और जो भी हम फोल्डर्स हम बनाएंगे वो सारे यहाँ नीचे हमारे पास शो होते जाएंगे। ठीक है, तो भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू नोटबुक बना लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं न्यू पे और कर लेते हैं पाइथन 3। तो ये मेरे पास मेरी एक न्यू नोटबुक ओपन हो रही है। ये देखें भाई, ये जुपिटर नोटबुक मेरे पास ओपन हो गई। ओके, सो दिस इज द जुपिटर नोटबुक। ठीक है, ये इसमें सेल्स हैं, जिस तरह से कोलैब नोटबुक में सेल होते थे इसी तरह से यहाँ पे भी सेल होते हैं, आप इंसर्ट सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि numpy हमारे पास इंस्टॉल है इसके अंदर या नहीं है। तो भाई इसको रन करने का तरीका ये है कि जो है ये रन होता है, रन प्रेस करके इसको रन कर लें।
या फिर जो है शिफ्ट और एंटर दोनों एक साथ दबा के आप इसको रन कर सकते हैं। तो भाई कोई एरर नहीं आया तो उसका मतलब numpy इंस्टॉल्ड है। इसी तरह पांडास को भी हम जो है वो करके देख लेते हैं। शिफ्ट और एंटर दबाया मैंने तो ये रन हो गया। ठीक है, तो भाई ये देखें इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा इंशाल्लाह। ओके जी, तो पांडास में भी कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये रन हो चुका है। जब तक जो है सेल रन नहीं होता, जब सेल रन हो रहा होता है तो फॉर एग्जांपल दोबारा लिख के दिखाती हूँ मैं, इंपोर्ट पांडास। जब सेल रन हो रहा होता है तो इस तरह का जो है वो एक स्टैटिक बना हुआ आ रहा होता है। अच्छा अभी आया नहीं, मैं कोई और से लाइब्रेरी इंपोर्ट करती हूँ। टेंसर फ्लो कर लेते हैं, टेंसर फ्लो तो हमने की भी नहीं है। तो जब सेल रन हो रहा होता है तो इस तरह का स्टैटिक बना हुआ आ रहा होता है सेल के पास। ठीक है, और जब सेल रन हो जाता है तो फिर ये कोई ना कोई सेल का नंबर लिखा हुआ आ जाता है सेल के रन होने के बाद। ठीक है, तो अब ये फाइल में जा यहाँ से आप जो है वो सेल ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, एडिट में जाके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप सेल्स के बारे में। कुछ इंसर्ट कराना हो, अपने इंसर्ट सेल कराना हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अब इसके फंक्शंस जो है वो खुद ही चेक कर लीजिएगा। अच्छा अब इसमें हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग किस तरह करते हैं भाई, हैश लिख के हमने कुछ लिखा हेडिंग, ठीक है, और इसको मैं जब एंटर करूँगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरी हेडिंग जो है वो, ये तो मेरी जो है वो कमेंटिंग हो गई, अब मैं हेडिंग लिखना चाह रही हूँ, हेडिंग करना चाह रही हूँ, तो भाई हेडिंग किस तरह से करेंगे, इसको मैं करती हूँ हेडिंग 2 और इसको मैं रन किस तरह से करूँगी, यहाँ पे मैं जाके कोड पे जाके चेंजेस कर दूंगी हेडिंग, तो ये मेरी हो गई हेडिंग 2। अब ये कह रहे हैं दिस इज द लेवल 2 हेडिंग। ओके, अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ के भी दूसरे सेल में काम कर सकती हूँ और इसको मैं रन भी कर सकती हूँ। इसको मैंने रन करूँगी तो ये ब्लैक में आ जाएगा और ये मेरी हेडिंग आ जाएगी, हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, सो दिस इज माई हेडिंग। इस तरह से इसमें हेडिंग यूज़ कर सकते हैं आप, और इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब ये वाली नोटबुक मैं जो है इसको रीनेम कर दूँ, ठीक है, तो अभी अनटाइटल के नेम से बनी हुई थी, रीनेम करके मैं कह देती हूँ क्लास 1। ठीक है, तो ये क्लास 1 के नाम से मेरे पास, ये देखिए क्लास 1 के नाम से रीनेम हो गई और मैं अब इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्लास 1 के नाम से ही जो है वो सेव हो जाएगी, सेव हो गई है, डायरेक्टली सेव हो गई है। इसको ये करना है सेव एंड चेक पॉइंट, तो ये डायरेक्टली जो है वो ऑटोमेटिकली सेव, ऑटो सेव है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पे आके चेक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है मेरी इसको मैं आई गेस इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, ये आ गया खुद ही। तो भाई ये यहाँ पे अब मुझे नजर आ रहा है कि मेरी क्लास 1 की फाइल जो है वो IPYNB फाइल क्या होती है, नोटबुक फाइल। तो ये क्लास 1 की फाइल मेरे पास जो है वो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ये IPYNB फाइल। IPYNB का मतलब क्या है कि ये नोटबुक की फाइल है, पाइथन नोटबुक। ठीक है, तो ये पाइथन नोटबुक की फाइल मेरे पास जो है रनिंग नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये मेरी फाइल आ गई। तो इस तरह से हम नोटबुक यूज करते हैं। और आगे क्लास में जब हम पाइथन पांडास यूज करेंगे, आगे जितनी भी पाइथन हम यूज करेंगे उसका मोस्ट ऑफ द काम जो है वो हम जुपिटर नोटबुक पे ही करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, अब मैं वीडियो खत्म कर रही हूँ, आप लोगों से मुलाकात होती है अब क्लास में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।